जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्राच्या या विशेष भागात तुमचं खूप खूप स्वागत. एरवीही आपण राजकीय आणि सामाजिक विषयावरचं भाष्य पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडनं ऐकत असतो नेहमी राजमंत्राच्या माध्यमातून. पण आजचा शो आहे खास, आणि का खास आहे हे पंडितजीच तुम्हाला सांगतील. पंडितजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह इस शो में. धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू. सबसे पहले दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन. जैसे आपने बोला कि ये शो क्यों खास है, क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त में गुरु और राहु का एक चांडाल योग खत्म हुआ था, तो हमने आप सबकी राशियों के ऊपर आपका मार्गदर्शन किया था. अब भी एक बहुत बड़ा बदलाव, ग्रहों का एक ऐसा बदलाव, एक दो ऐसे शत्रु जो इकट्ठे वृश्चिक राशि में बैठे हुए थे वो एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, महाराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के बदलाव आए, किस तरह की समस्याएं आई, सूखा पड़ा, आग लगी, विमानों के दुर्घटनाएं हुई. तो उस एक शत्रु का जो एक समावेश था, एक युति थी, वो युति थी वृश्चिक राशि में शनि और मंगल की युति, जिससे त्राहिमाम हुआ था पूरा विश्व. और डेफिनेटली शनि तो अभी भी मंगल की राशि वृश्चिक राशि में ही थे, मगर मंगल खुद आकर अपनी राशि में बैठे हुए थे, जिससे एक विष योग का निर्माण हुआ था. क्योंकि शनि जो है वो वायु तत्व है और मंगल जो है वो आग तत्व है. यानी अग्नि और वायु का दोनों का मेल जब होता है तो आप समझ सकते हो किस तरह से वातावरण बदलता है. आपने देखा भूकंप भी आए. तो इसी के ऊपर आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है, जैसे रुजुता जी ने कहा. बिल्कुल पंडित जी, काफ़ी सारे, क्योंकि आपने जैसे हमें समझाया और इससे पहले भी कई सारे शोज़ में आप कहते आए हो कि मंगल और शनि जो है इकट्ठा बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम इतनी ये सारी आपदाएं देख रहे हैं. बिल्कुल. तो क्या इन आपदाओं से हमें छुटकारा मिलेगा इसके बाद आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि आपदाएं या मुसीबतें जो हैं ये ग्रहों का एक ऐसा निर्माण है. रुजुता जी, हम लोग कलयुग से घोर कलयुग की तरफ प्रवेश कर चुके हैं. इसलिए युग की बात है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, जैसे युग बदलते हैं उस तरह की समस्याएं, उस तरह के समावेश बनते हैं. मगर डेफिनेटली शनि और मंगल के अलग होने से मंगल अपने मित्र की राशि धनु राशि गुरु की राशि में चला जाएगा, जिससे डेफिनेटली 50% फर्क जो है वो विश्व भर में और भारत में भी उसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. बिल्कुल पंडित जी, ऐसे वक्त पे हम ये शो कर रहे हैं जबकि अनंत चतुर्दशी हो चुकी है. महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का जो बहुत बड़ा उत्सव होता है वो समाप्त हो चुका है, और पंडित नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है जो हम सालगिरह आज मना रहे हैं. एक्चुअली वो भी पंडितों से कम नहीं है क्योंकि उनका अगर हम योग शिविर देखें, उनके भाषण देखें, उनकी धर्म के प्रति रुचि देखें, जैसे उन्होंने अमेरिका में जाकर 9 दिन नवरात्रों में पानी के ऊपर अपनी यात्रा की, तो डेफिनेटली वो भी एक बड़े पंडित ही माने जाएंगे. तो आपके मुंह से सही शब्द निकला है. तो उनका जन्मदिन अभी जो आ रहा है उस डेफिनेटली उसके ऊपर चर्चा करेंगे. हाँ. बिल्कुल पंडित जी, सबसे पहले कि क्योंकि आपने वियोग जो शनि और मंगल का वियोग बताया, उसकी आने वाली कुछ समयों में हमारे राशियों 12 राशियों पे क्या असर पड़ेगा, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे. हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से. मित्रों, मेष राशि वाले एक बात ध्यान से सुन ले कि आपकी मंगल की राशि थी, मंगल की राशि है, जिससे आप थोड़े त्रस्त थे, फाइनेंशियल समस्याएं थी. अभी आपकी फाइनेंशियल समस्याएं ऑलमोस्ट 50% खत्म होती हुई दिखाई देंगी. आपको जो गुस्सा आता था, आपका आरोग्य अच्छा होगा. आपके जीवन में जो नकारात्मकता आई हुई थी शनि मंगल की, क्योंकि मंगल की राशि है आपकी, उससे आपको डेफिनेटली एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा. परिवार में सुख शांति होगी, और हो सके तो हर मंगलवार के दिन गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं, ओम गण गणपताय का उच्चारण करें, और लाल रंग का इस्तेमाल मंगलवार के दिन तो 100% करें. डेफिनेटली आपकी समस्याएं कम होती हुई दिखाई देती हैं. इसी तरह अगली राशि पर बढ़ते हैं. जी हाँ. अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं. अगली राशि है वृषभ राशि. वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है, मगर अगर हम वृषभ राशि का चक्र बनाते हैं तो पारिवारिक समस्याएं आपकी भी खत्म होती हुई दिखाई देती हैं.
कहीं ना कहीं अनैतिक संबंधों में जो आप फंसे हुए थे उससे बाहर आ जाएंगे। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के साथ में, क्योंकि ये सट्टे का बिजनेस है, फिल्म इंडस्ट्री भी चल गई तो चल गई, नहीं चली तो उनको कहीं ना कहीं कुछ विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगले आने वाली फिल्में हैं, जैसे मिर्जिया करके एक फिल्म आ रही है, वो हिट हो सकती है। और जो बच्चे फिल्म, टेलीविज़न, एक्टिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। आमतौर पर व्यापारिक फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। और हो सके तो शुक्रवार वाले दिन माता जी को, महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आएं और माता जी को सिंदूर चढ़ाएं। साथ में चुनरी, रिबन, एटलीस्ट इमीडिएटली जो शुक्रवार आता है, चुनरी, रिबन और नारियल चढ़ाएं। आपको डेफिनेटली आपको और लाभ मिलेगा। अब अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। देखिए, आपका जो भावनात्मक दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा उसको आपने संभाल के लेना है। मंगल जो है वो इस वक्त धनु राशि में प्रवेश कर रहा है। कुछ पंचांगों के हिसाब से ये 18 तारीख को प्रवेश कर रहा है, मगर हमारे पंचांग के हिसाब से ये 16 तारीख रात को प्रवेश कर रहा है। तो मित्रों, एक बात ध्यान रखें कि मिथुन राशि वाले जो हैं वो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करें। विशेषतर मिथुन राशि वाले बच्चे जो हैं अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह कंसंट्रेट करके करें। हो सके तो खेलने वाले लोग जो हैं मिथुन राशि वाले, उनको स्लिपरी जगह के ऊपर छोटी मोटी दुर्घटना होने के योग बनते हैं। और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको प्रगति भी मिल सकती है। आप भी मंगलवार वाले दिन गणपति बप्पा की आराधना करें और शुक्रवार वाले दिन माता जी की आराधना करें, आपको धन लाभ के योग होंगे। मोटा मोटी आपका भी समय जो है वो बहुत ही उत्तम है। हो सके तो मंगलवार को भगवान को दूर्वा चढ़ाने के साथ साथ में सिंदूर भी चढ़ाएं। सिंधूरम सुशोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम, आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि वाले थोड़े तिलमिलाएंगे, थोड़ी सी रेस्टलेस अगले 1 से 2 हफ्ते उनमें रहेगी। तो पॉसिबली आप आलोम विलोम का उपयोग करें, योगा का उपयोग करें, मगर सडनली आपको विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप समझ लीजिए कि डॉलर, दराम और स्टर्लिन में आपको धन भी मिल सकता है, मगर ये रेस्टलेस कहीं ना कहीं आपको दुखी कर सकती है। स्त्रियों से अनुरोध है कि अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ना कि इधर उधर की बातों में। स्त्रियां जो नया काम शुरू करना चाहती हैं वो कम से कम 20 दिन और रुक जाएं। ऑन द होल मिश्रित फल लेकर अगले 2 से 3 हफ्ते आपके लिए पकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल। अब अगली राशि की बात करते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि की, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। अगर हम सूर्य की परिस्थिति देखें और मंगल अभी शिफ्ट हो रहा है उसकी बात करें, तो डेफिनेटली सिंह राशि वालों को विशेष बड़े बड़े लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि शिवसेना के अध्यक्ष हमारे उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी भी सिंह राशि है, और सिंह राशि वालों को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा कि गोवा में भी कुछ ना कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना को ला रहे हैं, गुजरात में भी। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को विशेष लाभ प्राप्ति होगी। स्त्रियों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोशिश करें अपने पेट का ध्यान रखें। पेट का ध्यान इसलिए रखें कि खाने पीने से आपका पेट खराब हो सकता है। कम अल्पाहार करें। बच्चों के लिए विशेषतर शिक्षा का बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑन द होल इट्स ए बहुत ही उत्तम समय है आपका, उसका लाभ उठाएं। अब अगली राशि की बात करते हैं, बुध। कन्या राशि। ये बुध की अपनी राशि है, और बुध इस वक्त अपनी ही राशि में विराजमान है। इसलिए शेयर मार्केट में काम करने वाले, म्यूचुअल फंड, इनकम टैक्स में काम करने वाले लोग, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में काम करने वाले लोग, उनको विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी तो तनख्वाह दे रही है, साथ में कमीशन भी आपको मिल सकता है। और राजनीतिज्ञों को अनुरोध है कि अपनी वाणी का, कन्या राशि वाले अपनी वाणी का नियंत्रण मत खोएं। ऑन द होल स्त्रियों के लिए भी बहुत ही उत्तम समय है। एंजॉय योर लाइफ, वर्क हार्ड। और क्योंकि बुध ग्रह के भी स्वामी जो है
वो गणपति बप्पा ही हैं, इसलिए गणपति बप्पा का आराधना, ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र का उच्चारण, क्योंकि ये मूल मंत्र है, आपको लाभ देगा। तो आइए अब अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है। सबसे पहले तो आराध्य देव देवी, और शुक्र जो है वो दैत्य भी है और गुरु भी है। कोशिश करें कि हर शुक्रवार को देवी के दर्शन करें। तुला राशि वाले जितने भी हैं उनको धन लाभ के योग तो होंगे ही होंगे, मगर कहीं ना कहीं अनैतिक संबंध उनको दुखी कर सकते हैं। अनैतिक संबंधों में मत फंसे। आपके घर में लक्ष्मी है तो आप बाहर स्त्री मत ढूंढें, इस बात का ध्यान रखें। मगर तुला राशि वाले डायमंड मर्चेंट, गोल्ड मर्चेंट, सिल्वर मर्चेंट, जितने भी लोग मेटल के साथ में, प्रेशियस मेटल के साथ में काम करते हैं, उनको बहुत ही विशेष लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स फिल्मों के साथ भी जुड़ी हुई है, तो मगर साढ़े सती भी का आखिरी पड़ाव है, कोई ना कोई बड़ा जैकपॉट जाते हुए देख के जा सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जो सबसे महत्वपूर्ण, आज का शो हमारा वृश्चिक राशि के ऊपर है। जी हाँ। मंगल की अपनी राशि है और माननीय नरेंद्र मोदी जो हैं वो 17/9/1950 वडाल में पैदा हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगी, ये मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के ऊपर जो मंगल की राशि में शनि बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए हैं और अभी भी बैठे रहेंगे, यानी अगले कम से कम मेरे हिसाब से 9 महीने शनि उसी राशि में बैठे हुए हैं। तो मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं मंगल और शनि जो इकट्ठे हुए थे वो आपको दुखी कर रहे थे, मगर अभी भी बोझा कम नहीं हुआ, क्योंकि शनि अभी भी वहीं बैठे हुए हैं, मगर मंगल अपने मित्र की राशि में जाने से आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे। जिन्होंने पैसे देने थे, जो दे नहीं रहे थे, रुपया आपका पड़ा हुआ था लोगों के पास, वो आपको धीरे धीरे वापस देना शुरू कर देंगे। मंगल धरती का देवता है। जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन में, लैंड डीलिंग में काम करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ मिलता हुआ वृश्चिक राशि वालों को होता हुआ दिखाई देता है। मगर राजनीतिज्ञों को अभी भी फूंक फूंक कर कदम रखना है। मोटा मोटी मिश्रित फल लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय है। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, साढ़े सती जरूर चल रही है, मगर आपके लिए देश विदेश में बिजनेस करने के लाभ मिलेंगे। नौकरी करते हैं तो विदेश में आपकी पोस्टिंग होती हुई दिखाई देती है। वातावरण बहुत ही अनुकूल है। जिन बच्चियों की, धनु राशि वालों की शादियां नहीं होती, मंगल आने से मंगलमय हो जाएगा, शादी होगी। तो मित्रों, आप भगवान साईनाथ बाबा की कृपा कर पूजा करें, और डेफिनेटली साईं की कृपा आपके ऊपर होने से आपको और धन लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा समय आपके लिए। वर्क हार्ड, एंजॉय, शाइन, राइज, बहुत समय को उस सदुपयोग करें। तो धनु राशि। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि के ऊपर भी साढ़े सती आने वाली है, अभी समय है, ठीक है। तो मकर राशि की बात करें तो मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है, मगर चारों दिशाओं से धन लाभ के योग। विदेश में ऑफिस खोलना चाहते थे, वो भी खुलता हुआ दिखाई देता है। वातावरण सकारात्मक दिखाई देता है। माहौल में आपके जैसी बातें होती हुई। जब आपके ग्रह दशा अच्छे होते हैं तो लोग भी आपके जैसे, आप जो चाहते हैं वही बातें करने लग जाते हैं। तो ऑन द होल कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय ऊपर नीचे है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी को प्रॉमिस मत करें, प्रॉमिस करके आप फंस जाओगे। किसी की जामीन मत दें, मगर शनिदेव की आराधना करने से, क्योंकि शनि आपकी ग्रह के मालिक हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको इन चीज़ों से छुटकारा होगा। मोटा मोटी क्योंकि शनि अभी भी मंगल की राशि में है, धन लाभ के योग आपको भी बनेंगे, मगर 50-50 मिश्रित फल लेकर आता हुआ अगला 2 से 3 हफ्ता आपके लिए है। ये 2 या 3 हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। गुरु की राशि है। गुरु की राशि में मंगल आ चुके हैं, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। अच्छी खुशियों भरी समाचार और खबरें आपको मिलेंगी। राजनीतिज्ञों को राजनीति में लाभ, धंधे वालों को धंधे में लाभ, जो लोग कैटरिंग का, फूड प्रोडक्ट्स के साथ में काम करते हैं उनको तो विशेष लाभ मिलता दिखाई देता है। कपड़ों के व्यापारियों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय।
ओम साईनाथाय नमः, साईनाथ की आराधना करें और गुरुवार के दिन साईं के चरणों में जाकर ढोंक लगाएं। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगले 3 से 4 महीने हफ्ते आपके लिए भी बहुत ही उत्तम है। पंडित जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। सब राशियों में क्या असर पड़ने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, 2 या 3 हफ्ते के लिए जैसे आपने कहा। अब कुछ ऐसे विषय उठाते हैं राजनीति में। मैं कुछ हस्तियां जो भारत की है, बाद में महाराष्ट्र से है, उनके बारे में आपसे पूछूंगी कि उन पे क्या असर इस वियोग का बनता दिख रहा है। और सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आता है, उनकी तो सालगिरह भी है। देखिए 17/9/1950 वडाल में उनका जन्म हुआ। एक छोटा सा गुजरात में एक गांव है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ। और इस वक्त उनकी सूर्य की महादशा चल रही है और आपने देखा होगा सूर्य की तरह प्रकाशमय होते हैं वो, और हर तरह हर जगह जहाँ भी जाते हैं उनको वाहवाही मिलती है, मोदी 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 होता है। मगर इस वक्त वृश्चिक राशि में मंगल पृथक हो जाएगा। जिस तरह की उनको ऑपोजिशन सहनी पड़ रही थी उसमें कमतरता आएगी और कहीं ना कहीं मगर उनको हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उनकी प्रधानमंत्री पद की अध्यक्षता में हमारे देश में डेफिनेटली और उन्नति होगी और नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ेगा। मगर यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की है और वृश्चिक राशि भारतीय जनता पार्टी की भी है, जिससे फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। अपने ही पार्टी के लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट तोड़ाफोड़ी हो सकती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी अगर राजनीति की बात करें तो अपनी ही पार्टी में, जैसे आपने देखा कि गोवा में संदीप बेलिंकर अलग हो गए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी हार गई, ना तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ, बंगाल में कुछ नहीं, असम की को छोड़कर चारों स्टेट भी हारे और अब यूपी और पंजाब के इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। आपके लोग आपसे टूट सकते हैं। आपके अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आप जो क्रियाएं करते हैं वो करते रहिए, मगर कहीं ना कहीं जो 100% एक विश्व योग का निर्माण था उसमें 50% कमी आती हुई दिखाई देती है। माहौल बदलेगा आपके लिए, लोग आपको ज्वाइन भी करेंगे, मगर आप ही के घर के लोग आपको दुखी भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल, ये एक चेतावनी है उनके लिए। लेकिन पंडित जी, इसके बाद जो जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जी की कुंडली क्या बदलती हुई दिखती है? राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी। देखिए, यहाँ तक राहुल की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि जिस तरह से वो परिश्रम कर रहा है उससे उसको लाभ मिलेगा। और अगर हम उनकी कुंडली की बात करें तो एक बात पक्की है कि मंगल की राशि में मंगल बदल रहा है, मंगल मित्र की राशि में जा रहा है, तो राहुल गांधी को एक विशेष लाभ मिलेगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बने उसमें राहुल गांधी का कहीं ना कोई समावेश हो, ये बात ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, ये और एक बड़ी भविष्यवाणी इनफैक्ट की है आपने इस हफ्ते में। हो सकता है बीएसपी आए या समाजवादी पार्टी आए, अपन बोलेंगे, मगर राहुल गांधी का समावेश उसमें हो सकता है। वो कुछ एक बड़ी भूमिका निभाते हुए बहुत बड़ी भूमिका जिस तरह से वो खाट पंचायत ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे लोगों में कांग्रेस के प्रति वापस उत्तर प्रदेश में जागरूकता आ रही है। और राहुल गांधी को आप ये अभी ये समय से 40% बढ़ते हुए देखेंगे और 17/4/2017 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन और देखेंगे। क्या बात है। पंडित जी, इसके बाद महाराष्ट्र में, और उसमें भी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ साथ हमें उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी जानना है आपसे, क्योंकि वो भी अपनी बाहें फैलाते हुए हमें दिख रहे हैं। महाराष्ट्र से बाहर की सोच रहे हैं वो। देखिए, जहाँ तक उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मैं कहते आया हूँ कि राहु की महादशा उनकी खत्म हो रही है। राहु जाते जाते जैकपॉट दे के जा सकता है। उसी के साथ में मैं आदित्य उद्धव ठाकरे की भी कुंडली का अध्ययन करता रहा हूँ, और ये जो युति है पिता पुत्र की, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना को लाते हुए दिखाई दे रही है। एक ज़माने में बाला साहब की कल्पना भी थी कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना को लाऊं, और इस वक्त ये दोनों पिता पुत्र इतना परिश्रम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली उन्होंने नाम मौका गवाते हुए संदीप बेलिंकर को जी हाँ, पकड़ लिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गोवा में
18 ऐसी जगहें हैं यहाँ पे हिंदू ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे वो अपना वर्चस्व कायम करेंगे। और गुजरात में भी कोई ना कोई उनकी अच्छी बड़ी प्रेजेंस जो है वो दर्ज हो सकती है। हो सकता है हार्दिक पटेल उनके साथ आ जाएं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, तो इस तरह की उद्धव जी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है अगला साल। मगर एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आपको डॉक्टर बोलता है तो उस दवाई का उसका अनुसरण करें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, विशेषतर खाने पीने। क्योंकि आदित्य जो है वो एक सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा समझे मराठीमध्ये सांगून के उगता तारा। बिल्कुल। तो डेफिनेटली उद्धव के लिए और शिवसेना के लिए अगला 1 से 2 साल बहुत ही उत्तम है। और देवेंद्र फडणवीस की बात करें जो आपने अभी पूछा, तो डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भी महाराष्ट्र के लिए एक उत्तम काम करते हुए दिखाई देंगे। आपने देखा होगा जो कृत्रिम तालाब बन रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का सितारा भी बहुत ही बुलंद होगा। क्योंकि 50% दोष खत्म हो चुका है। उन जिन कार्यों को वो करना चाहते थे वो क्रियान्वित कर देंगे। बिल्कुल, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के लिए ओवरऑल जो पिक्चर है वो बहुत अच्छा है। इस वियोग से जो बना हुआ है, शनि और मंगल के वियोग के बारे में पंडित जी, ये कुयोग था। ये कुयोग था, अब सुयोग हो जाएगा, क्योंकि अभी मंगल अपने मित्र की राशि में चला जाएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को इस तरह से मार्गदर्शन किया, कई सारे राजकीय विषय पर और राशियों के बारे में भी समजाया कि आने वाले 2 हफ्ते में हमें क्या दिखने को मिल सकता है। आणि आता वेळ झाली आहे या कार्यक्रमात इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।